गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शांतनु सर आपको क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ाने आए हैं। और हमारा ये जो पोर्शन है ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए है। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिनका थ्योरी पोर्शन कंसेप्ट क्लियर है बट न्यूमेरिकल में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको उनके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। ये आपके मार्क्स में इम्प्रूव करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। मतलब आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, वो दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि इस प्लेस रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू -25 सेंटीमीटर है। मैंने माइनस क्यों रखा? क्योंकि यू हमेशा निगेटिव में होता है, हमेशा, चाहे मिरर कोई सा भी हो, कनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई भी मिरर हो, वो यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव ही रहेगी, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 14 दिया हुआ है, आर की वैल्यू जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप यहाँ से फोकस निकाल सकते हैं, एफ इक्वल टू आर बाई 2, और यहाँ से एफ की वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मिरर हमारा कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है, तो एफ की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, मतलब आपसे पोजीशन पूछा है, वी की वैल्यू पूछी है। चलिए वी की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, हमारे पास ये फार्मूला पड़ा है। हमें v की वैल्यू पूछा है तो u को इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/v। f की वैल्यू हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, वैल्यू को रख दूंगा 20, और ये माइनस u की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -25 सेंटीमीटर, ये हो गया 25, हमारा हो गया 1/v। और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और फिर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 100 आएगा, 100 लेंगे तो ये 4 टाइम्स में कटेगा, और फिर ये सॉरी 4 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स में 5 टू ज़ा 10, ठीक है, 5 टाइम्स में कटेगा, और फिर ये 4 टाइम्स में कटेगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया 1/v। तो 1/v इक्वल टू हो गया 9/100, 9/100, और यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो 11.11 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। ये हमारी v की वैल्यू आ गई 11.11 सेंटीमीटर। आप इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब मेरा नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन, पोजीशन आपको पता चल गया, और कह रहा है कि साइज आपको बताना है, मतलब m की वैल्यू पूछा है, मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूले को ध्यान से देखिएगा। फार्मूला क्या कहता है कि हमारा जो m होता है वो कहता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये भी कहता है कि -v/u। इसमें से लगभग आपको सभी चीजें पता है, जैसे हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है आपको, ठीक है। तो मुझे यही निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू होता है -v हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में u। तो हाँ, v की वैल्यू आपको पता है, v की वैल्यू -11, एक सेकेंड, v की वैल्यू मैं रखता हूँ। तो हमारे पास हाइट ऑफ, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? स्पष्ट दिखना चाहिए। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू v की वैल्यू 11.1 है, तो -11.11 इनटू v, h0 की वैल्यू जो है वो 4 है, ठीक है, 4 अपॉन में u की वैल्यू जो है वो -25 है, -25, माइनस से माइनस कट गया, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज जो है हमारा वो आ जाएगा 1.78 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा हाइट ऑफ इमेज आ गया। अब इसको एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। अब आए नेक्स्ट आगे बढ़े। आगे कह रहा है कि द नेचर ऑफ द इमेज, अच्छा इमेज जो इमेज बना है उसका नेचर आपको बताना है। तो सबसे पहले हाइट ऑफ इमेज आपको पता चल गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता चल गया, v की वैल्यू पता चल गई। मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो ऑब्वियसली ये जो नेचर होगा, मैं कहाँ लिखूँ, कहीं तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो नेचर होगा इमेज का वो तो पहला तो ये इरेक्ट होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज इरेक्ट ही बनता है। और छोटा साइज है तो जाहिर सी बात है इसको छोटे साइज आप लिखेंगे, स्मॉल साइज है डिमिनिज्ड लिखेंगे। और ये हमेशा सीधा बनता है, इरेक्ट है, डिमिनिज्ड है, एंड बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के पीछे बनता है, ठीक है। ये आपका नेचर हो गया, ठीक है। आप ये नेचर लिख सकते हैं। चलिए मिटा रहे हैं इसको, अब आगे बढ़े। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाइट, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, वो रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितना है?
डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे वो रखा हुआ है। तो देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर, और ये मिरर बता है कनकेव मिरर है, जिसका फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है। ठीक, उसने कहा कि जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। और पूछा क्या आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द पोजीशन, मतलब v की वैल्यू पूछा है, नेचर पूछा है, एंड द साइज ऑफ द इमेज पूछा है, मतलब हाइट ऑफ इमेज पूछा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो दिया है पहले इसको रख लेते हैं। आपको दिया है कि ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और रखा हुआ है u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, u की वैल्यू हमेशा माइनस में रखेंगे। एंड कनकेव मिरर है तो उसका फोकल लेंथ निगेटिव होगा, f इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने रख दिया 20 सेंटीमीटर विथ माइनस साइन के साथ। फाइंड द पोजीशन, मतलब आपसे v की वैल्यू पूछ रहा है। फिर एकदम नॉर्मल सा सवाल है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपसे v की वैल्यू पूछा है तो u को उठा के इधर भेज दीजिए। 1/f इक्वल टू 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/v। ठीक है, तो अगर इसमें सॉल्व करें तो f की वैल्यू आपको पता है -20 सेंटीमीटर, मैंने रख दिया -20 सेंटीमीटर, माइनस u की वैल्यू कितनी है -10 सेंटीमीटर, एंड v की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एलसीएम लेंगे तो आज भी 20 ही आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा, और ये फिर वापस से सॉरी -20 नहीं होगा, ये -1 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/20। ठीक है, इक्वल टू 1/v। यहाँ से v की वैल्यू आपकी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर विथ प्लस साइन के साथ। अब ध्यान दीजिएगा ये मिरर कौन सा है, मिरर हमारा कनकेव मिरर है, मिरर हमारा कौन सा है कनकेव मिरर। और कनकेव मिरर में जो इमेज है उसका पोजीशन यदि पॉजिटिव आता है, v की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब इमेज कहीं बिहाइंड द मिरर बना होगा। तो आप नेचर में ये जो वैल्यू आई है ना, ये आपकी हेल्प करेगा नेचर बताने में। ठीक है, तो अगर हम इसमें ये हो गया पोजीशन हो गया, नेचर आप लिखेंगे। तो मैं अब डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप समझ पाए कि ये मिरर पहले कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर में जो अगर इमेज इधर बना है तभी तो वो वैल्यू v वाली पॉजिटिव आई है, नहीं तो निगेटिव आती तो इमेज इधर बनता। तो अगर ये पॉजिटिव आई है तो बिहाइंड द मिरर, और ऐसा तभी पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट कहीं फोकस और पोल के बीच में रखा हो, कहीं भी रखा हो, मतलब आपको पता होना चाहिए, तो रखा होगा तो इसका इमेज पीछे कहीं बन रहा है। ठीक है, इसका इमेज कहीं पीछे बन रहा है। तो इरेक्ट है, पहला तो ये इरेक्ट है। नेचर में क्या लिखेंगे, नेचर में लिखेंगे पहला इरेक्ट होना चाहिए, इरेक्ट है इमेज, और बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे बना हुआ है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और आप क्या बताएंगे, आप ये भी बताएंगे कि ऑब्जेक्ट से बड़ा बना हुआ है। ठीक है, तो इनलार्ज बताएंगे, इनलार्ज इन साइज। ठीक है, इनलार्ज। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी लिख देंगे, आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, थैंक यू। अब आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा, इसको मिटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3 वाला, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, an object is placed at a distance of 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और फ्रॉम अ कनकेव मिरर, और वो जो मिरर है वो कैसा मिरर है कनकेव मिरर है, ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू दिया है, एफ की वैल्यू दिया है, और फाइंड करना है नेचर ऑफ द इमेज। फिर से वही फार्मूला लगेगा, आपको दिया है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, मतलब यू की वैल्यू दिया है -8 सेंटीमीटर, और फिर आपको क्या दिया है कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और आपको फिर से 10 सेंटीमीटर दिया है। मिरर कौन सा है, फोकल की वैल्यू जब रखते हैं तो साइन का ध्यान रखते हैं कि साइन माइनस रहेगा प्लस, तो वो मेरा मदद करेगा मिरर। तो कनकेव मिरर है तो उसका फोकस लेंथ हमारे लेफ्ट साइड में होता है तो वो निगेटिव होगा। ठीक है, एफ इक्वल टू माइनस, फाइंड द नेचर, मतलब आपसे भी फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द ड्रॉ अ रे डायग्राम। तो नेचर पूछा है तो नेचर तभी निकलेगा जब भी पता होगा। ठीक है, तो भी पहले निकालेंगे, तो हमारा फार्मूला आज भी वही जिंदाबाद है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है,
तो f की वैल्यू जो है हमारी, f की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 अपान, अच्छा जो मुझे निकालना होता है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो चीज मुझे निकालनी होती है उसको एक तरफ करते हैं, बाकी दुनिया एक तरफ करते हैं, ठीक है। तो मैं वही करने वाला हूँ। मैं क्या करूंगा कि जो मुझे पता है मैं उसको एक तरफ कर लूंगा, जो चीजें नहीं पता उनको एक तरफ कर लूंगा, ठीक है। तो मुझे ये सारी चीजें पता है, लेकिन v की वैल्यू नहीं पता, तो v को यही रहने दो और इसको उठा के इधर भेज दो, ठीक। तो ये हो गया 1 अपान f इक्वल टू 1, सॉरी u इक्वल टू नहीं, माइनस 1 अपान u इक्वल टू 1 अपान v। तो f की वैल्यू आपको पता है -10, मैंने रख दिया, f इक्वल टू -10 माइनस u की वैल्यू आपके पास -8 है, और फिर इक्वल टू 1 अपान v है। फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपान 10 प्लस 1 अपान 8, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे 8 और 10 का, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, ठीक है। अगेन 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4 एंड अगेन 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 14, एलसीएम हमारा आया 40। तो चलिए एलसीएम लिख देते हैं 40, हमारा एलसीएम आया 40, ठीक है। और ये हमारा 4 टाइम्स में कट जाएगा और ये बचा, ये माइनस में रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये माइनस में रहेगा। और फिर 8 5 जा प्लस 5, तो ये हो गया 1 अपान v की वैल्यू। तो यहाँ से 1 अपान v की वैल्यू क्या निकल के आई, 1 अपान 14 सेंटीमीटर, और v की वैल्यू हो गई -40 सेंटीमीटर, जी अब माइनस रहेगा, ठीक है। यहाँ माइनस, ठीक है, नहीं माइनस नहीं रहेगा, प्लस ही रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये माइनस हो चुका है और ये माइनस कम हो चुका है, ठीक है। ये माइनस जो है माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बड़े वाले नंबर का साइन रहता है, ठीक है, प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, ठीक है। b इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, मतलब आपका जो मिरर है वो कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर में b की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब समझ रहे हैं कि बताइए इमेज कहीं बिहाइंड द मिरर बना होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे, एक रे डायग्राम बनाया, अच्छा रे डायग्राम वैसे भी बनाना है मुझे, तो चलिए b की वैल्यू मैंने निकाल ली है, अब आपको रे डायग्राम बनाना है इसका, तो मैं रे डायग्राम भी बना देता हूँ। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, b की वैल्यू मुझे पता है कितना, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आप एक रे डायग्राम बनाएंगे बखूबी बढ़िया से एग्जाम में, ताकि नंबर न कटे। और ये हमारा कनकेव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका नोमेनक्लेचर बढ़िया से कर देंगे, p है और ये हमारा f है, ये हमारा f है और ये हमारा r है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये लेंथ f कहलाता है और ये लेंथ हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। ये सारे डिस्टेंस पोल से मेजरमेंट किए जाते हैं। और कह रहा है कि रे डायग्राम बनाना है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब पोल और एफ के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। तो मैंने रख दिया इसको, लाइट लेके गया, लाइट गई, फिर ये कहाँ से आएगी, फोकस से, फिर मैंने पोल पे डाला, तो पोल पे जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से वापस आएगी, और फिर मैं इन दोनों लाइट को जब मीट कराऊंगा तो पीछे कहीं जाके मीट करेगी, और ये मीट कर गई और ये इमेज बन गया। और जो इसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक है वो है 40 सेंटीमीटर, वो प्लस में आया है, तो प्लस में आना भी चाहिए था क्योंकि हमारा इमेज इधर कहीं बन रहा है। मुझे कैसे पता चला कि ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा है, ये लेंथ फोकस है, ये फोकल लेंथ कहलाता है, ये लेंथ एफ और पी के बीच का। तो फोकल लेंथ देखो कितना दे के रखा है इसने दे के रखा है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, देखो 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ 10 है और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो 8 सेंटीमीटर का रखा हुआ है, मतलब 10 के अंदर 8 यहीं कहीं आएगा। ये पता चला, ऐसे मुझे पता चला कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। और फिर इसका जाहिर सी बात है, तुमने जब मैंने 3D पोर्शन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इमेज जब फोकस और पोल के बीच में रहता है तो इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है, तो बना भी है, सीधा बना है, जैसा बनना चाहिए था वैसा बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें कोई मिस्टेक मत करिएगा, रे डायग्राम एकदम प्रॉपर तरीके से बनाइएगा, लगे कि हाँ ये कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट है, लाइट गई, इमेज बना, सारा डिस्टेंस को लिख के आप बनाएंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया, आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। फिर से वही बात, सारी चीजें वही दिया हुआ है, मैं जो दिया उसको लिख लेता हूँ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाइट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है,
और कह रहा है डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, मतलब यू की वैल्यू आपको दी है -16 सेंटीमीटर, ठीक है। और फ्रॉम अ कनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज, जो कि एक रियल इमेज बनाता है। कनकेव मिरर रियल इमेज बना रहा है, इसका मतलब इमेज बिहाइंड द मिरर नहीं, मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर रियल इमेज कह दिया तो मतलब इमेज रियल तभी बनेगा जब वास्तव में लाइट मिल रही होंगी। अगर वास्तव में लाइट नहीं मिल रही होंगी, ऐसा लग रहा है कि लाइट जाके मिलेंगी या मिल रही है, प्रतीत हो रही है, तो उस समय जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है। लेकिन जब वास्तव में लाइट मीट कर रही होती है, जब मुझे दिखाई देता है कि लाइट गई रिफ्लेक्ट होकर वास्तव में मीट कर रही है किसी पॉइंट पे, तो उस समय हमें जो इमेज बनता है वो रियल इमेज बनता है, ठीक है। तो u की वैल्यू आपकी जो है वो दे के रखा है कितना, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। मिरर इसने बता के रखा है कि वो जो मिरर है वो कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। लो भाई, इसका हाइट ऑफ इमेज भी दे दिया है, हाइट ऑफ इमेज दिया है 3 सेंटीमीटर, चलो ठीक है। इसने इसने ये भी नहीं बताया है कि माइनस साइन या प्लस साइन 3 दे दिया है, बस ये नहीं बताया कि -3 या +3। अच्छा देखते हैं आगे क्या कहता है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो आपसे भी की वैल्यू भी पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ क्या होगा। अच्छा मेरे मेरे लिए एक अच्छी बात ये मिल गई ना कि हाइट ऑफ इमेज पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है और यू की वैल्यू पता है, तो मैं भी निकाल लूंगा। एक फार्मूला है हमारे पास, m इक्वल टू माइनस बी बाई यू इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला मेरे पास है तो मैं इससे आसानी से निकाल सकता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ कि भी की वैल्यू मुझे पता है नहीं, ठीक है, रहने दो भी की वैल्यू। और यू की वैल्यू आपको पता है, हाँ कितना, -16 मैंने रख दिया। और हाइट ऑफ इमेज आपको पता है, हाइट ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं माइनस भी इक्वल टू 16 इंटू 3 अपान में 2 एरिया 16, तो भी की वैल्यू जो आई 8 3 24 सेंटीमीटर विथ माइनस साइन के साथ, v इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। अच्छे से मैं बना देता हूँ थोड़ा। तो हमारा जो v की वैल्यू आई वो -24 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। ये जो v की वैल्यू आई -4 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इमेज तो मिल गया मुझे, v की वैल्यू मिल गई। अब इसने पूछा कि फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ भी निकल जाएगा, वो वही फार्मूला, बेसिक फार्मूला से निकलेगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, आप एक बार देखना चाहें देख लीजिए, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। मुझे बस जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू है v की वैल्यू, ठीक है, v इक्वल टू -24। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फार्मूला रखने वाला हूँ 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, क्योंकि इसी फार्मूले से मुझे मिल जाएगा फोकल लेंथ, ठीक है। तो 1/v, v की वैल्यू कितना आया -24, और फिर प्लस u की वैल्यू कितनी है -16, और फिर मैं इसको माइनस यहाँ रखूँ या यहाँ लिखूँ, बात एक ही है। फिर मैं इसको मिटा के माइनस यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अरे रहने दो यार, ठीक है, मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, क्या ही हो जाएगा। 1/f इक्वल टू 1/16 ले लेते हैं, 1/24 माइनस 1/16, ठीक है। अब ये वैल्यू तो मैं आपको पता हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा हमारा 24 और 16 का एलसीएम लीजिएगा। 2 12 जा 2 एडिया 2 4 जा 2 6 जा, अगेन 2 2 जा एंड 2 3 जा, अगेन 2 1 जा एंड 3 1 जा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 एंड 16 इंटू 3, 6 3 जा 18 एंड 3 1 जा 3 1 4, 48। हमारा एलसीएम आ जाएगा 48, ठीक है। हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 48। चलो एलसीएम आ गया हमारा 48। तो ये 48 और ये 24 2 टाइम्स में कटेगा तो -2, और ये 16 16 32 16 ये भी 4 टाइम्स में तो -4। तो हमारा 1/f की वैल्यू आ गई -6/48, 8 6 48। तो यहाँ से f की वैल्यू आ गई -8 सेंटीमीटर। तो हमारा फोकस आया -8 सेंटीमीटर। देख लीजिए हमारा जो फोकल लेंथ आया वो f इक्वल टू कितना है -8 सेंटीमीटर,
ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा, ठीक है, और 48 अपान -3, ये 48 ये 4 नहीं आएगा, ये 3 आएगा, ये 3 आएगा। क्यों 3 आएगा? अरे 16 3 48 होता है ना, तो 3 हो गया, तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, कुछ नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1 अपाम एफ इक्वल टू ये हो गया -5 अपाम में 48, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा एफ इक्वल टू हो जाएगा 48 अपाम में 5 माइनस साइन के साथ, और 5 9 जा 45, 5 9 मतलब f इक्वल टू हमारा जो f की वैल्यू आएगी वो f इक्वल टू आ जाएगी 9.45, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 45 3 9.6 आ गया, ठीक है, 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है, 5/48, ठीक है, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, ठीक हो गया, ठीक है, तो 9.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना था? हमें निकालना ये था कि हमारा जो इमेज है व्हाट इज द फोकल लेंथ निकल गया हमारा, ये ठीक है, हमारा ये फोकल लेंथ निकल गया 9.6 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ हो गया हमारा, फाइंड द पोजीशन ऑफ द मिरर, मैंने बी की वैल्यू भी निकाल रखी है, तभी तो मैंने वैल्यू पुट की है, और बस इतना ही, ठीक है। अब इसको देख लीजिए मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, एक बार आप देखना चाहे तो देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग तब तक। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, लग रहा है सेम क्वेश्चन फिर इसी प्रकार का है। 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर द मैग्निफिकेशन इज m1, ठीक है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, मतलब आपको u की वैल्यू दे के रखी है 25 सेंटीमीटर, मिरर कोई सा भी हो u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक। फ्रॉम अ मिरर द मैग्निफिकेशन इज m1, मतलब m1 दे के रखा है इसने, मैग्निफिकेशन m1, m की वैल्यू, ठीक है, m इक्वल टू m1 दे के रखा है इसने। द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 15 सेंटीमीटर फर्दर अवे एंड द मैग्निफिकेशन बिकम्स m2, मतलब कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट जहां पे रखा था 25 सेंटीमीटर उससे 15 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है उसी पॉइंट से, देन द मैग्निफिकेशन हो जाता है m2, फिर m2 हो जाता है, तब m2, ठीक है, मैंने m1 m2 लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। पहले m1 रहता है, फिर बाद में m2 हो जाता है, ठीक है, एक m1 हो जाता है, ठीक है, और फिर m2 हो जाता है, ठीक है, लास्ट में m2 हो जाता है जब वो 15 सेंटीमीटर और आगे चला जाता है, तो उस समय जो u की वैल्यू होती है वो -25 और -15, मैं अच्छे से लिख देता हूँ इस समय जो मैग्निफिकेशन है, सॉरी, इस समय जो मैग्निफिकेशन है वो जो है वो कितना है, m1 है, ठीक है। फिर जब ऑब्जेक्ट को दूर रखा जाता है तो उस समय u की जो वैल्यू होती है, u डैश की वैल्यू, वो हो जाती है -25 और फिर 15 और घिस जाता है, तो ये हो गया u डैश की वैल्यू 20 30 40, ठीक है, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, मैग्निफिकेशन इज m2, देन इसका मैग्निफिकेशन m2 हो जाता है, ठीक। एंड द मैग्निफिकेशन इज m2 इफ m1 अपॉन m2, इफ m1 अपॉन m2 इक्वल टू, इसने दे रखा है 4, ठीक है, इसने दे रखा है 4, देन कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आपको फोकल लेंथ निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, मैंने कहा कि अब आने वाले समय में क्वेश्चन अपडेट होंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका, सबसे पहले हम फार्मूले को देखेंगे। 1 अपान हमें जो फार्मूला लगाना है वो पहले सोचना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि m इक्वल टू होता है -v/u और होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब ये चारों में कोई रिलेशन दिया रहता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैं ये फार्मूला हमेशा लगाने से
कभी भी संकोचाता नहीं हूँ, क्योंकि बखूबी इस फॉर्मूले से लग जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपको हाइट ऑफ इमेज का नामो निशान नहीं है, इसमें ना हाइट ऑफ इमेज का कोई नामो निशान नहीं है, तो आपको ये तर्क थोड़ा लगाना पड़ेगा कि इस वाले फॉर्मूले से तो नहीं लगने वाले हैं। फिर आपको थोड़ा सा बहुत ही बेसिक फार्मूला लगाना पड़ता है, बहुत बेसिक, आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में है नहीं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि m की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस वी बाई यू। तो ये माइनस वी बाई यू का कोई रिलेशन हम निकाल लें, कोई फार्मूला बना लें जिसमें ये m आता हो या f आता हो, f आ जाए तो भी काम हो जाए, u भी आ जाए तो u आ जाए तो भी काम हो जाए, u भी तो है ही मेरे पास, f भी आ जाए तो भी काम हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि एक फार्मूला मुझे पता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, लेकिन इससे तो लगने वाले है नहीं, क्योंकि आपको v भी नहीं पता है, f भी नहीं पता है, u पता है, तो निकल नहीं पाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ कि इन्हीं तीनों, ये जो इक्वेशन नंबर 1 मैं ले लेता हूँ और इनको डिवाइड करता हूँ, डिवाइडेड बाई u इन बोथ साइड। जब हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, u अपान f, u से दोनों साइड डिवाइड करना है, इक्वल टू u बाई v प्लस u बाई u, u से u कट जाएगा तो क्या मिलेगा, u अपान f इक्वल टू u अपान v प्लस 1, ठीक। और मुझे v बाई u चाहिए, मुझे माइनस v बाई u चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ करने वाला हूँ, आप सोचिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि देखिएगा, मैं ऊपर वाला हिस्सा मिटा रहा हूँ, आपका ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, सोल्यूशन का हिस्सा डायरेक्ट फार्मूला जो मैं लाने वाला हूँ वो फार्मूला का हिस्सा डायरेक्ट है, मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ठीक ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ें। तो ये आपको मिल चुका है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं इधर भेजूंगा, इसको उठा के मैं इधर भेजूंगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस u बाई भी इक्वल टू 1 माइनस यू बाई एफ, ठीक। देखिए इसको उठा के यहाँ भेज देंगे, इसको उठा के इधर भेज देंगे, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस यू बाई वी, और इधर चला जाएगा तो ये माइनस यू बाई एफ, ठीक है, माइनस यू बाई एफ, और 1 बन ही जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि माइनस यू बाई भी इक्वल टू एफ माइनस यू अपान में एफ, ये लिख सकता हूँ। ऐसा मैं इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि मैं एलसीएम लूंगा एफ का, तो एफ इधर चला जाएगा, फिर एफ माइनस यू बचेगा, नीचे एफ बचा रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट करने वाला हूँ, तो माइनस वी बाई यू, मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो ऐसा अगर मैं इधर करूंगा तो इधर भी ऐसा ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ अपान एफ माइनस यू, ये हो गया माइनस वी बाई यू इक्वल टू, ये फार्मूला निकल के आ गया। मैं इसी फार्मूले पे लगाने वाला हूँ, ठीक है, ये मेन फार्मूला है, ठीक है, मैं इस पे लगाने वाला हूँ क्वेश्चन। चलिए मैं इसको लगाता हूँ, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप इसीलिए अपडेट रहिएगा कि क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अब आपको जो दिया है आप उसमें रखिए, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, वो पूछा है कि फाइंड देन कैलकुलेट द फोकल लेंथ, मतलब आपसे फोकल लेंथ पूछा है, ठीक है। तो चलिए फोकल लेंथ निकालते हैं, मुझे रखना ही पड़ेगा एफ की वैल्यू, यू की वैल्यू किसने दे के रखी थी कुछ तो ना, यू इक्वल टू कितना दे के रखा है इसने, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर दे के रखा है इसने, फिर मैग्नीफिकेशन एम1 रखा है, ठीक है। तो ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं तो वही करने वाला हूँ, एम इक्वल टू इतना इतना, ठीक है। तो ये इसके इक्वल टू होता है एम, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो m1 की जो वैल्यू आएगी वो होगी f अपान f माइनस यू, ठीक। और यहाँ से f की वैल्यू पता नहीं है और m की वैल्यू m1 है, और ठीक है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं जो होने वाला होगा ही। तो एक बार m1 की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू 25 है, तो m1 इक्वल टू f अपान f माइनस u की वैल्यू कितनी है 25, माइनस माइनस प्लस 25, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं, अच्छा ये कैसे आया, देखो फार्मूले में आपको पता है m इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है, आप ध्यान दीजिएगा,
फार्मूला होता है m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और माइनस वी बाई यू आपको दिया है और मैंने v माइनस वी बाई यू का एक रिलेशन निकाला भी, ये निकाला है, तो मैंने उसको उठा के यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। m इक्वल टू मैंने इसको यहाँ कंपेरिजन मैंने यहाँ पे कंपेयर कर रखा है, ठीक है। ये चीजें मैंने उठा के इससे कंपेयर कर रखी है, तो m इक्वल टू मैं ये लिख लेता हूँ, m इक्वल टू चूंकि m1 इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू, और u की वैल्यू मुझे पता है 25 सेंटीमीटर, जब इसकी वैल्यू मैग्निफिकेशन इसका m1 था तब, तो मैंने u की वैल्यू यहाँ पे 25 रखी है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और m की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब मुझे m2 की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देता हूँ, एक मिनट में। m2 की वैल्यू यहाँ पे देखो, u डैश की वैल्यू है, u डैश की जो वैल्यू है वो कितना है, 14 माइनस 14 सेंटीमीटर, क्योंकि अब मैं यहाँ पे u की वैल्यू माइनस 14 रखने वाला है m2 के लिए, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, अब इसको ध्यान रखिएगा। तो m2 का रिलेशन क्या निकल के आया, यहाँ पे m2 का जो रिलेशन निकल के आया, m2 इक्वल टू f अपाम में f माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये u की वैल्यू कितना, माइनस 40 ना, माइनस 40, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये f 40 हो गया, प्लस 40, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब m1 अपाम m2 करते हैं, तो m1 अपाम m2 करेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह का दिक्कत है, मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। m1 अपाम में m2 इक्वल टू f, m1 की वैल्यू कितनी है, f अपाम f प्लस 25, ठीक है, और m2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, f अपाम में f प्लस 14, ठीक, और यहाँ से f हो गया, f कैंसिल, और हमारा m1 अपाम m2 निकल के आया f प्लस 25 अपाम में f प्लस 14, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 है। आप इसको ध्यान से एक बार देखिए, फिर मैं बताता हूँ आपको, ठीक। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, और m1 अपाम m2 की जो वैल्यू उसने दे के रखी है, कितना, m1 अपाम m2 4, ये देखो m1 अपाम m2 की वैल्यू 4 दे के रखी है, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह 4 रखने वाले हैं, 4 इक्वल टू सॉरी, ठीक है, m1 अपाम m2 4 f प्लस 25 अपाम में f प्लस 14, ठीक। अब हो गया, अब मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, मैं मिटाऊंगा नहीं, नीचे करता हूँ, ठीक है, यही सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से f की वैल्यू निकालोगे, बहुत आसान है, f प्लस, इसको इधर भेज दोगे तो 4f हो जाएगा, ये 4f प्लस 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा f प्लस 25, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा f की वैल्यू f प्लस 14, f प्लस 4 टू जा, यहाँ पे 18 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 18 नहीं होने वाला है, ठीक है, 18 नहीं होने वाला है, यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा 4 4 जा 16, 160 हो जाएगा ना, ठीक है, 160। इसको सॉल्व करेंगे तो 4f इधर आ जाएगा, 3f 160 माइनस 25 अपाम में 3 डिवाइड करेंगे तो हमारा f की वैल्यू करीब करीब 4 25 4 100, सॉरी एक मिस्टेक हो गया है, एक मिस्टेक हो गया मुझसे, यहाँ पे मैंने रेशियो गलत लिया, यहाँ पे कटा सही है, ठीक है, ये जो m1 अपान m2 है ना, ये मैंने गलत लिखा रखा है, जल्दबाजी में गलत हो जा रहा है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये जो पार्ट है ना, m1 अपाम m2 m1 अपाम m2 इक्वल टू f अपाम 14 हो जाएगा, और अपाम में f प्लस 25 हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो में है ना, तो रेशियो जब ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, और ये दे रखा है इसने 4 इक्वल टू f प्लस 14, मैं सॉल्व करूंगा इसको पूरी तरीके से, f प्लस 25, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, ये हो जाएगा 4f प्लस 100, उसके बाद f प्लस 14, ठीक है, f प्लस 14 मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है।
मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो 4f इधर आएगा, 3f हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 3f, ठीक है। ये हमारा हो गया 3f, ठीक है। ये हमारा हो गया 3f इक्वल टू 3f, ये इधर चला आएगा तो 4f माइनस f हो जाएगा 3f, और ये 100 उधर चला जाएगा तो -60 हो जाएगा, -60, ठीक है। तो f इक्वल टू -60, तो ये f इक्वल टू हो जाएगा हमारा -60/3, और ये 3 2 6 हो जाएगा, तो हमारा f की वैल्यू जो हो जाएगी f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको देख लीजिए, मिला लीजिए आप। ठीक है, -20 सेंटीमीटर हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3, एक पतली रॉड है जिसकी लेंथ है f/3, ठीक है, इज प्लेस्ड अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f such that its image is real and the elongated just touches the rod. Calculate the magnification. मैग्निफिकेशन पूछ रहा है आपसे, m की वैल्यू पूछ रही है, ठीक है। इसने m की वैल्यू पूछ रही है, ठीक है। तो चलिए, एक रॉड है, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम बिना बनाए इस क्वेश्चन को समझा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो डायग्राम बनाना तो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो मैं डायग्राम बनाऊंगा, फिर मैं उसे मिटा दूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, ठीक है। तो चलिए डायग्राम को पहले ध्यानपूर्वक समझिए। ये हमारा एक मिरर है जिसका नाम है कनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ पे एक रॉड रखा हुआ है, ठीक है, एक रॉड रखा हुआ है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। पहले इसका फोकस मैं बता दूं, f/3 इज प्लेस्ड अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। एक फोकल लेंथ f है, ठीक है, ये फोकल लेंथ f है, ठीक। और एक रॉड रखी हुई है, पता नहीं वो कैसे रखी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ रखी हुई है, ठीक है। ये रॉड रखी हुई है, ठीक है, और कह रहा है कि ये रॉड रखी हुई है ऑप्टिकल एक्सिस पे, ये ऑप्टिकल एक्सिस है, ठीक है, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं, ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f such that its image is real and elongated just touches the rod। तो इसका जो इमेज बन रहा है ना, इसका इमेज बन रहा है, वो इमेज इसको टच कर रहा है। मैं इसका इमेज भी बना देता हूँ दूसरे कलर से ताकि आप समझ पाए। इसका जो इमेज है वो इलोंगेटेड है और ये इमेज इस रॉड को टच कर रहा है, ठीक। तो ये इस तरीके का इमेज है, और टचेस द रियल एंड कैलकुलेट टचेस द रॉड, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन, फिर आपका मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। तो ये जो रॉड है इसकी लेंथ दे रखी है इसने, ये रॉड जो है इसकी लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है? f/3, ठीक है, f/3, f/3, ठीक है, f/3 इसने दे रखी है, लेंथ है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे, क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा स्थान है, वो कौन सा पोजीशन है मिरर में जहां पे रखने पर ऑब्जेक्ट को उसका इमेज वही बनता है। तो वह आंसर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका इमेज यही बनेगा। तो बस ये इसका इमेज, ये जो रॉड है, येलो वाला जो रॉड है, इसका जो इमेज है, इसका ये वाला हिस्सा जो है, इसका इमेज यही बन रहा है। इसका इस वाले रॉड का जो ये एक सिरा ये है, मैं इसका नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम ए डैश, और इसका नाम ए डैश, और इसका नाम बी डैश, ठीक है। जो बी है, बी का इमेज बी डैश पे ही बन रहा है, मतलब ये सेंटर पे होगा, मतलब ये डिस्टेंस जो होगी वो r या फिर 2f पे होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। और ये लेंथ दिया है f/3, किसका? रॉड का। ये जो रॉड है इसकी लेंथ दे रखी है f/3, और ये जो पूरा डिस्टेंस है वो 2f है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? अगर मैं 2f में से f/3 माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा।
तो मैं वही करने वाला हूँ 2f माइनस एफ बाई 3, ताकि मुझे इसका डिस्टेंस ऑफ ए मैं लिख दूं डिस्टेंस ऑफ ए क्या होगा 2f माइनस एफ बाई 3, ये मिल जाएगा। तो 6f माइनस एफ अपान में 3 और ये हो जाएगा अब 5f बाई 3, मतलब ये डिस्टेंस है 5f बाई 3, ये डिस्टेंस है। ठीक, मैं ऊपर वाला हिस्से को मिटा देता हूँ। डिस्टेंस ऑफ ये आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है कि ये जो ए डैश है ना, आपको भी निकालना है। पहले भी निकालिए, ठीक है। भी निकालने का तरीका क्या है, आपको यू पता है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है ये पता है, इसका फोकल लेंथ आपको पता है, और ठीक है, तो भी निकल ही जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। फार्मूला हमारे पास 1/f है इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है। हमें u पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है f/5f/3 पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ये इसका इमेज बना है, तो ये तो पता चलेगा v से कि इसका इमेज कहाँ बना है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 5f/3 पे, ये डिस्टेंस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कहाँ बनेगा ये भी बताएगा, इसका फोकल लेंथ कितना है ये f। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करें तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/f की जगह f ही रहेगा। नहीं, मुझे क्या निकालना है v की वैल्यू, तो -1/u इक्वल टू 1/v। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f माइनस 1/u की जगह क्या है u 5f/3 5f/3। ठीक, ये है। अच्छा, मैं वैल्यू अभी यहाँ नहीं रखूंगा, यहाँ पे रखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ कि मुझे v की वैल्यू निकालनी है, तो मैं v को फार्मूले में पहले कैलकुलेट कर लूँ। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या निकल के आएगी fu, पहले इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम आएगा fu या फिर uf, अब इन दोनों का एलसीएम, फिर f से f कट जाएगा u माइनस, और फिर यहाँ पे आएगा f इक्वल टू हो जाएगा 1/v, और यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी uf अपान में u माइनस एफ। ठीक, अब मैं वैल्यू रखूंगा। ठीक है, अब मैं वैल्यू रखने जाऊंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी आसानी से। ठीक है, मैं वैल्यू रखता हूँ, तो आपको v इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है, अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया ना, नहीं ठीक है मैंने सही रखा है। ठीक है, तो f, अब मैं जो भी वैल्यू रखूंगा उसकी ओरिजिनल वैल्यू रखने वाला हूँ। ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ, ताकि वैल्यू में कोई मिस्टेक ना हो। तो मैं एक काम करता हूँ, u की वैल्यू आपको दे रखी इसने, u की वैल्यू जो है 5f अपान में 3 दे रखी है, और u चूंकि इधर है तो इसको मैं साइन कन्वेंशन का प्रॉपर ध्यान रखूंगा। साइन कन्वेंशन को भूलिएगा मत, क्योंकि साइन कन्वेंशन भूल जाएंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, तो u की वैल्यू जो है मैंने वो -5f/3 रखी है, और f की वैल्यू, इसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने f रखी है, और अपाम में u की वैल्यू 5f अपाम में 3 माइनस f की वैल्यू कितनी है f है, तो माइनस ये पहले से है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो गया f प्लस। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आगे की आपकी क्या वैल्यू मिलने वाली है ध्यान दीजिएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू हो जाएगी 5f² माइनस साइन के साथ। ठीक, अपाम में 3 होगा, और इस टोटल अपाम में मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। ओह माय गॉड, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरे को ले लेता हूँ। ठीक है, मैं भी वर्क, इट में भी वर्क, इट में भी वर्क, ओके ओके, जस्ट गो। ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेट्स सॉल्व इट। ओके, तो हमारी जो वैल्यू आई निकल के वो क्या आई है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5f² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। और फिर ये 5f यहाँ पे अपाम में टोटल में 5f प्लस 3f अपाम में f। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। एक बार आप इसे देखिए सोल्यूशन, फिर हमसे पूछिएगा थोड़ी देर में। यहाँ तक आप मिला लीजिए, देखिए आपको कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं।
ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं। देखिए यहाँ पे मैंने माइनस रखा है, यहाँ पे मैंने नहीं रखा है, यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। माइनस लगाएंगे तो माइनस, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, इसलिए कहते हैं एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, अपाम में -5f 3f प्लस 3f तो -2f अपाम में 3, ठीक। 3 से 3 कैंसिल हो गया, f से f कैंसिल हो गया, और जो हमारी v की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, v की जो वैल्यू आई है वो v इक्वल टू -5/2। यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर माइनस साइन के साथ, ठीक है। ये v की वैल्यू आ गई। आप यहाँ से v की वैल्यू देख सकते हैं, v इक्वल टू -2.5, ठीक। अब ये हमारी v की वैल्यू हो गई है। अब मुझे क्या करना है, अगर v की वैल्यू हमारी -2.5 आएगी तो अब मुझे निकालना है मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं वहाँ से निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इमेज आपकी क्या आई है, -2.5 है। लेंथ ऑफ इमेज नहीं, लेंथ ऑफ इमेज नहीं है, ये इमेज का पोजीशन है। तो लेंथ ऑफ इमेज अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, 2.5 -2 करना पड़ेगा, 2.5 - 2। लेंथ ऑफ इमेज जो है ये चूंकि लेंथ ऑफ इमेज यही है ना, हाँ, मुझे ये इमेज इसकी लेंथ निकालनी है। तो v की वैल्यू मुझे पता चल गई कि ये v की वैल्यू अभी आई कितनी है, 2.5। ये 2.5 में से अगर 2f माइनस कर देंगे तो 0.5 मुझे मिल जाएगा। मैं वही करने वाला हूँ, लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है। अब मैं लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ इमेज निकालने के लिए ये पूरा v की वैल्यू है, v माइनस ये कितना है 2f, v माइनस 2f, ध्यान से देखिए, ये है v माइनस 2f, v माइनस 2f, ठीक है। तो मैं करने वाला हूँ, v की वैल्यू है 2.5, v की वैल्यू 2.5 माइनस 2f, ठीक है, 2। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ इमेज हो गया, मतलब ए बी की, ए डैश बी डैश की लेंथ हो गई, तो वो हो गई 0.5, ठीक है। लेंथ ऑफ इमेज हो गया, लेंथ ऑफ इमेज 0.5 एफ हो गया, ठीक, ठीक है। तो 0.5 एफ हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ इमेज निकल गया, मुझे मैग्नीफिकेशन चाहिए। तो मैग्नीफिकेशन कैसे निकलने वाला है, मैं इसको पूरी मिटा दूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसको मिटा दूँ एक बार, ताकि सॉल्व यहीं कहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है m इक्वल टू -v/u, यही होता है। और माइनस v की वैल्यू है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2.5 अपान में u की जो वैल्यू है वो u की जो वैल्यू है, नहीं एक्चुअली यहाँ पे जो क्वेश्चन लगाएंगे ना, ये लेंथ ऑफ इमेज लगाएंगे, यहाँ पे लेंथ वाला, ठीक है। तो m की जो वैल्यू होती है, फार्मूला लेंथ ऑफ इमेज अपान में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा जो लेंथ है, लेंथ ऑफ इमेज है वो कितना है, इमेज का लेंथ कितना अभी मैंने निकाला 0.5 अपॉन में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कितना है लेंथ, अभी मैंने निकाला है ऑब्जेक्ट का लेंथ। तो लेंथ ऑफ इमेज पता चल गया, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है f/3, ठीक है, f/3। तो ये f/3 को मैं इसको अपाम में रेशियो में लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएँ। मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, लेंथ ऑफ इमेज को 0.5 है तो 1/2 लिख सकता हूँ, और f/3 लिख सकता हूँ। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 इंटू 3/f, तो 3/2f, ऐसा कुछ आएगा, नहीं गलत है मिस्टेक हो गया है।
लेंथ ऑफ इमेज कितना है, ये, ठीक है। इसको मुझे रेशियो में बदलना होगा, इसने रेशियो में बदला नहीं है शायद, ठीक है। रेशियो में बदलेंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ इमेज 0.5 और ये हो जाएगा f/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीब आएगा 0.5 और f/3, 0.5 f/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीब आएगा 0.5 f/3 सॉल्व करेंगे तो ये करीब करीब 1.5 f आएगा, ठीक है। तो तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा m इक्वल टू 1.5f, ठीक है। 1.5f आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, हो गया, ठीक है, हो गया आंसर। बस यही है 0.5 1.5। इसी को आप m इक्वल टू 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3/2 भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब उसको पढ़िए। अच्छा ठीक है, ये हो चुका है ना, ये क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़े, समय व्यतीत ना करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A tank is filled with water to a height of 12.5 centimeter. The apparent depth of a needle is lying at the bottom of the tank. देखो देखिए क्वेश्चन फिर से नए प्रकार का आ गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। तो एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप प्रिपेयर रहिए। तो जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो मैंने क्लास में करा रखा है, बस आपको ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। थोड़े से जो हायर लेवल के क्वेश्चन है उन पे फोकस करना है आपको। तो एक टैंक है जो फिल्ड विथ वाटर टू हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, द अपैरेंट डेप्थ। कह रहा है कि एक टैंक है जिसमें पानी भरा है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक टैंक है जिसमें 12.5 सेंटीमीटर का उसमें पानी भरा पड़ा है। द अपैरेंट डेप्थ ऑफ अ नीडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक। मतलब मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपैरेंट डेप्थ क्या होता है, पहले आप ये समझिए अपैरेंट डेप्थ क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा समझा दूं और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि अपैरेंट डेप्थ और एक रियल डेप्थ होगा कहीं, ठीक है। तो अपैरेंट डेप्थ ऑफ अ नीडल इज लाइक बॉटम ऑफ द मेजर इज द माइक्रोस्कोप टू बी इतना 0.5 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा ऑफ वाटर का, ठीक है। If the water is replaced by a liquid of refractive index 1.63 up to the same height by the water distance would be microscope have to move on the focus on the needle again। एक फार्मूला होता है, वो एक्चुअली फार्मूला क्या होता है कि म्यू इक्वल टू होता है अपैरेंट डेप्थ। मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। अपैरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, ये फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू, ठीक है। अब अपैरेंट डेप्थ क्या होता है, रियल डेप्थ क्या होता है, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। तो ये इतना फार्मूला पहले इतना समझ लीजिए, ठीक। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। इसमें कहानी थोड़ी सी ये है कि मान लीजिए कि बॉटल है, कुछ भी है और इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है। इसमें वाटर भरा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें पानी भरा पड़ा है, पानी कितना है, मान लीजिए पानी कितना भरा पड़ा है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जब आप पानी में किसी चीज़ को देखते हैं तो वो जितनी गहराई में होती है उतनी गहराई दिखती नहीं है, थोड़ा कम कभी थोड़ा ज़्यादा दिखती है। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा क्या दिखती है, सच्चाई ये है कि वो दिखती है कम हाइट पे, ठीक है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस अगर ये जो हमारी आँखें हैं, ये हमारी जो आँखें हैं, अगर ये इसको देखेंगी तो एक्चुअली में जब लाइट जाती है इधर और एक जाएगी इधर, तो ये इधर ना जाके थोड़ा सा नॉर्मल से के थोड़ा सा बेंड हो जाती है, ठीक है। मैं अच्छे से बना नहीं पाया हूँ, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा क्या होती है, बेंड हो जाती, दूर हो जाती है, और ये जो लाइट है वो भी सीधे ही जाती है, ठीक। तो एक्चुअली में जो इमेज बनता है उसका वो यहाँ बनता है बॉल का, मतलब ये इसको बोलते हैं ये जो हाइट है वो रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, ठीक है। मैं कैसे लिखूँ रियल डेप्थ, रियल डेप्थ का मतलब डी, ठीक है, रियल डी आर, ठीक है, मैं डी आर लिख देता हूँ, मतलब रियल डेप्थ, ठीक है। और ये ऐसा इसको दिख रहा है, वो बॉल यहाँ दिख रहा है, तो मतलब ये क्या, कौन सी हाइट हो गई, ये अपेरेंट डेप्थ है, मतलब डी है लेकिन अपेरेंट है, ऐसा महसूस हो रहा है कि बॉल यहाँ पर है लेकिन बॉल कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो यही है, ये हाइट जो है वो, ये जो हाइट है वो डी ए है अपेरेंट डेप्थ, और ये जो हाइट है ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये रियल डेप्थ है, ठीक है, बॉल की। तो इसी फार्मूला होता है कि जो म्यू इक्वल टू होता है वो अपेरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसी फार्मूले पर हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब क्वेश्चन लगाने का टाइम आ गया, ठीक है। सॉरी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं। फार्मूला आपके पास है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए तो म्यू इक्वल टू होता है हमारा रियल डेप्थ अपॉन में, सॉरी अपेरेंट डेप्थ अपॉन में रियल डेप्थ, ठीक है, अपेरेंट डेप्थ अपॉन में रियल डेप्थ, ठीक है। ये हमारा है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है टैंक फील्ड है जो कि जिसका हाइट है 12.5 सेंटीमीटर, जो हाइट है वो कितना दे रखा है इसने, 12.5 सेंटीमीटर दे के रखा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो म्यू, अच्छा एक्चुअली फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, फार्मूला ये होता है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। फार्मूला थोड़ा चेंज कर लेना, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, ठीक है, म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। फार्मूला जो ये सही फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला सही है। तो इसने दे रखा है क्या कि एक टैंक का जो फील्ड है जिसका हाइट है जिसकी हाइट है 12.5 सेंटीमीटर, मतलब वो रियल वाला है, तो रियल वाला कितना है 12.5 सेंटीमीटर, और अपेरेंट डेप्थ ऑफ नीडल, apparent depth of a needle lying at the bottom of a tank is measured by the microscope is 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और ये दे रखा है कितना, apparent depth of a needle is lying at the bottom of the tank, apparent depth कितना दे रखा है इसने 9.4, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो है म्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो हो जाएगी 12.5 अपॉन 9.4, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.33 आ जाएगी, ठीक है, 1.33, यहाँ से म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1.33, ठीक, ये म्यू की वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन को अब ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि if water is replaced by liquid of refractive index 1.63, एक ऐसे लिक्विड से उसको रिप्लेस कर दिया जा रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है, ठीक है, अप टू द सेम हाइट्स में कोई चेंजिंग नहीं है, हाइट आज भी सेम है, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड बी द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव टू फोकस ऑन द नीडल अगेन, उस नीडल को वापस देखने के लिए कि माइक्रोस्कोप को मुझे कहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको फिर से लगाते हैं। तो आपको एक बात पता चल गई, ठीक है, इसका जो पहले वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे आपको दे के रखा है, जो अभी मैंने म्यू निकाला है वो आया है 1.33, ठीक है, और जो आपका आज भी हाइट वही है, तो मतलब उसका जो रियल डेप्थ है आज भी वही है, ठीक है, रियल डेप्थ आज भी वही है, वो कितना है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि अब माइक्रोस्कोप को कहाँ पे रिप्लेस किया जाए कि जिससे कि चीज़ें स्पष्ट दिखाई दें, तो सबसे पहले मुझे ये दिखाना होगा कि अपेरेंट डेप्थ कितना है, क्योंकि अपेरेंट डेप्थ पता चल जाए तो फिर मैं निकाल लूंगा कि कितने डिस्टेंस पे रखा जाए। तो अपेरेंट डेप्थ निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने दे रखा है कि जिससे रिप्लेस बाय 1.63, म्यू इक्वल टू, फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू 1.63 अपॉन रियल डेप्थ 12.5 सेंटीमीटर
अपा में अपेरेंट डेप्थ, मुझे यही निकालना है, इसको इधर भेज देते हैं। तो अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू 12.5 अपा में 1.63, ठीक है। अपेरेंट डेप्थ इसको सॉल्व करेंगे तो 112.5 1.63 को सॉल्व करेंगे तो ये 7.67 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। 7.67 सेंटीमीटर आपका अपेरेंट डेप्थ आ जाएगा, ठीक। अब अपेरेंट डेप्थ आपके पास आ गया है। अब आपको पता है कि अपेरेंट मुझे जो निकालना है कि मतलब मुझे माइक्रोस्कोप को कितना दूर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे जो मेरा पहले वाला जो आया था, जैसे 9.4 नहीं सॉरी 7.67 है, ये 9.4 इज मेजर्ड बाय माइक्रोस्कोप टू बी इतना। तो ये माइक्रोस्कोप पहले इतना है 9.4 सेंटीमीटर। अब उसको कहाँ पे शिफ्ट किया जाए, तो उसको शिफ्ट कहाँ पे किया जाए, तो 9.4 में से अभी जो आया है अपेरेंट डेप्थ इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 9.4 माइनस शिफ्टिंग, मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग के लिए कहाँ पे शिफ्ट करना होगा, तो 9.4 माइनस 7.67, तो आंसर आ जाएगा 9.4 माइनस 7.67 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, हमारी जो वैल्यू है वो 1.73 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगी, 1.73 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज माई आंसर, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर बताइए।